ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। बंध माने रोगी होने की प्रक्रिया, बंध माने अशांति की प्रक्रिया। और बंध में भी एक शुभ बंध है, एक अशुभ बंध है। ज़्यादा आगम की गहराई में तो अभी आपको ले जा नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत कम है। तो इस बंध से बचने के बहुत तरह के तरीके हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी उदार है। वो आचार्य बीरसेन स्वामी के चैनल आप देखें, आचार्य यतिवसव आचार्य का त्रिलोक परिणति आप देखें, अथवा आप त्रिलोकसार में आचार्य नेमिचंद स्वामी से मिले। पाप करते हुए भी पाप का बंध नहीं हो, और धर्म कार्य करते हुए भी पाप का बंध आप करते रहे। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं सर्वासिद्धि आचार्य पूजपाद स्वामी की सर्वासिद्धि के चैनल से बोल रहा हूं। और उन्होंने प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपण हिंसा की व्याख्या की है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने इसको और वार्तिकों से समर्पित किया है। प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य है उसमें हिंसा होती है, बंध है, अशांति है, रोगी होने की प्रक्रिया है। और सावधानी पूर्वक जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर पाप कार्य भी कर रहे हैं, उसमें आप जागरूक हैं। एक कोटेशन मिलता है आपको, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रोडों पर गाड़ी चलाने वाले ज्यादा जानते हैं। सावधानी का नाम तो अहिंसा है, सावधानी का नाम तो धर्म है, सावधानी का नाम ही तो जीवन का आनंद है, सावधानी का नाम ही स्वस्थता है। असावधानी पग पग पे हम आलसी प्रमादी, जितना प्रमादी होगा उतना जीवन में दुखी अशांत रोगी होगा। रोग का संबंध प्रमाद से है, स्वस्थता का संबंध जागरूकता से है। एक पुरानी आप सबने सुनी होगी, माह फूस के जाड़े और तिन में मल्ल उगारे। परिश्रमी को ठंड कम लगती है और आलसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। हमारे बहुत पुजारी है, एक धोती में ही अभिषेक पूजा करते हैं। न कंबल याद आता है, न दोसाला याद आता है, और न कोई रजाई गद्दे याद आते हैं। तो कुछ मंदिर में कोई ऐसा प्रभाव है कि यहाँ तो एक धोती रहते हो, घर में तो रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, और सूत्र भी चाहिए, कोट भी चाहिए, और जैकेट भी चाहिए, और जो कुछ मिल जाए सब पहनना चाहता है। ये ताकत कहां से आती है? ये कहां से ऊर्जा मिलती है आपको?
मैं जब सुबह जाता हूँ तो जर्सी वाले और एक से एक कोट वाले देख करके अजयन लोग बड़े सर पकड़ लेते हैं। हम तो इतने कपड़े पहने हैं जो संती ठंड लगती है, क्या बात है। इनकी चमड़ी कोई अमेरिका की चादर से बनी है, कोई जापान से स्पेशल इनका मटेरियल शरीर का आया है, ऐसा है नहीं। लेकिन इसलिए आपको बता रहे शरीर है, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है। 24 घंटे खाते हैं आप तो अभी आप परेशान सूख सूख के छुआरे हो रहे हैं। हम एक समय खाते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो बंध की प्रक्रिया अशांति का जीवन, उसमें अभी शुभ बंध और अशुभ बंध। शुभ बंध है शुभोपयोग के साथ जो बंद हो रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अशुभोपयोग के साथ, मिथ्यात्व के साथ, अविरति के साथ, प्रमाद के साथ, कषाय के साथ जो बंद हो रहा है ये जीने नहीं दे रहा है। ये मानसिक अशांति। और मैं तो एक व्यंग करता हूं, जिनके सिर में दर्द नहीं हो, माइग्रेन की बीमारी नहीं है तो जीवन का मजा नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन आपकी जीवन स्टोरी की बात कर रहा हूं। जैसे देखो माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, ये माइग्रेन सिर का दर्द पहले कोई जानता नहीं था। आज से 50 साल पहले कोई सिर में दर्द होता है नहीं जानते थे लोग, बीमारी नहीं जानते थे। 10-50 गांव में ढूंढे एक वैद्य नहीं मिलता था। और आज आगरा की छिपी टोला की जिस गली में डिस्पेंसरी क्लिनिक नहीं, वह गली बेकार है, मोहल्ला बेकार है और वहां भी लाइन लग रही है। आगरा की नहीं, पूरे देश की स्थिति। मेडिकल साइंस वाले परेशान हैं, आपसे परेशान है, डॉक्टर आपसे बहुत परेशान है, क्योंकि आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाती है, आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाती है, आपकी सोच आपको रोगी बनाती है, आपकी सोच आपको स्वस्थ बनाती है। इसलिए हमारे यहां तो भावनाएं चलती थी और भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता था जीवन शैली पे। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। वो सामान्य चीज लगती है, लेकिन ये मेडिसिन है, पूरा दवाई है। ग्लूकोज की बोतल, कैप्सूल, टैबलेट, मिक्सचर एक बार फेल हो सकती है, लेकिन हमारे आचार्यों के द्वारा दी हुई चीजें ये कभी फेल नहीं हो सकती हैं। लेकिन उपयोग करने वाला चाहिए, आपको तो इनका उपयोग करना नहीं आता है। ये मंदिर क्या है? कई बार आपने सुना होगा, ये मंदिर तो हॉस्पिटल है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं। ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, हजारों डॉक्टर्स MD MS मेरे साथ एक साथ बैठते हैं। आपको तो एक डॉक्टर से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, महीनों पहले। नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो वो भी नहीं। मैं बैठता हूं 5 लाख इमाम साहब के ऊपर, जो इमाम साहब है, ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिलता है। जो इंडिया हेरिटेज सेंटर दिल्ली में ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक इमाम साहब आए जो 5 लाख इमाम के ऊपर, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और उनने कहा हमारा मुस्लिम समाज अब शाकाहार के प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित होता जा रहा है। ये मंदिर हॉस्पिटल कैसे हैं? उस हॉस्पिटल में तो केवल तन का ट्रीटमेंट होता है, शरीर का ट्रीटमेंट होता है। और ये मंदिर रूपी हॉस्पिटल में आपकी दिमाग का, तनावों का, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए ये मंदिर एक हॉस्पिटल का काम करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आप मंदिर जाओ या मत जाओ, अपने बच्चियों को मंदिर अवश्य भेजो। आज नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, उल्टा उल्टा सोचेगा, अच्छी बातें पसंद नहीं आती, अच्छी सोच नहीं बनती है।
विपरीत सोच ये रोगी बनने का एक माध्यम कारण बन रही है। अच्छा सोचिए, आपका विल पावर बढ़ेगा। अच्छे विचार लाइए। ये अश्लीलता, कामुकता ये व्यक्ति की चेतना को अधोगामिनी बनाते हैं। अधोगामिनी माने अपवित्र करते हैं, रोगी बनाते हैं, अशुभ कर्म के उदय को बुला देते हैं। और परमात्मा के दर्शन हैं, पूजन अभिषेक हैं, गरीबों की सेवा है, दुखियों की सेवा है, रोगियों की सेवा है, शुभोपयोग के जितने कार्य हैं ये आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामिनी बनाते हैं, माने आपको शक्तिशाली बनाते हैं। आप केवल भोजन से ही कैलोरी विटामिन प्राप्त नहीं करते हैं, आप अच्छे विचारों से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैलोरी विटामिन प्राप्त करते हैं। अच्छे विचार रखो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बहुत तरह के विवादस्थ विषय हैं, सिद्धांतिक विषय हैं जिन पर मुझे चर्चा करना था। सब चीजें निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं, अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है। और एक नई बीमारी, नया कैंसर शुरू हुआ है, काल सर्प योग। जिसको काल सर्प योग नहीं उसकी जिंदगी बेकार। ऐसा है नहीं, हमारे जैन दर्शन में काल सर्प नाम की चीज नहीं है। बेटे की शादी हो रही है, काल सर्प योग आ गया। बेटी की संबंध नहीं हो रहा है, काल सर्प हो गया। दुकान नहीं चल रही है, जो भी काम है सब काल सर्प को सौंप रखा है। तुम्हारा पुण्य पाप तो बेकार हो गया सब। ये काल सर्प एक व्यवसाय है, व्यापार है। और जो काल सर्प योग की बात करे उससे सावधान रहना। अगर नहीं भी अशुभ कर्म का उदय आएगा तो काल सर्प योग वाले से मिल लो, असाता वेदनी अशुभ कर्म का उदय आपका आ जाएगा। काल सर्प नाम कोई चीज नहीं है जैन धर्म में। और आज जिसे देखो और एक बार कोई दिमाग में वायरस बैठ जाए काल सर्प योग का तो जिंदगी आपकी बेकार हो जाती है। सब निश्चित है, जिसका जैसा होना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति मानती नहीं है, हम तो जो करेंगे सो होगा। लेकिन आपने तो पंक्ति याद कर रखी है, जो जो देखी बीतराग ने, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए हो तदीरा रे, काए हो तदीरा रे। भैया ये रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है। मुंद्राज को आहार दिया, श्री जी का अभिषेक किया, श्री जी के पूजन की अनुमोदना की। पता नहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देखने वाले कहती हैं इसमें जितने हैं सब रवाना हो गए होंगे, लेकिन गाड़ी तो बेकार हो गई। उसमें रहने वाले बैठने वाले जो थे किसी को एक खरोंच नहीं आई। ये मुंडाज को आहार दिया होगा, उसका शायद प्रभाव दिखता है। श्री जी का अभिषेक किया होगा, मुंडाज के आहार की अनुमोदना की होगी। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं हर व्यक्ति चाहता तो सुख है और काम करता है दुख के। बमूल बो और देसी लंगड़ा बम्बई चूसा आम खाओ, इसका नाम है आगरे के लालाओं की सोच। कुछ नहीं करना पड़े, महाराज आशीर्वाद दे दो। ये आशीर्वाद फालतू का है, स्वादिष्ट दे दे तुम्हें। आशीर्वाद दिया सुन जाता है, आशीर्वाद लेने वाले ले लेते, इसकी इतनी श्रद्धा आस्था होती। जीवन आपको मिला है, जीवन के विषय में सोचिए, आनंद लीजिए, प्रसन्नता का आनंद लीजिए। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे वातावरण में आप रहो तो बहुत तरह की बीमारियां तो टल सकती हैं। जैन दर्शन में सब चीजें निश्चित नहीं हैं, कुछ चीजें निश्चित हैं, कुछ चीजें अनिश्चित हैं। मेरे पास
भारत के नहीं, विदेशी बिल्कुल निराश हो चुके हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं, ऐसे सीरियस केसों को मेरे पास आते हैं। और एक केस तो यहीं का था, मैं ही बैठा था। एक बुढ़िया माँ आई थी जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 घंटे के अंदर, 6-10 घंटे के अंदर रवाना हो जाएगी। दोनों चाचा भतीजे में विरोध चल रहा था। एक कह रहा ग्वालियर हॉस्पिटल ले चलो, एक कह रहा महाराज आगरा में वहाँ ले चलो। आगरा ले आए और यहीं मैंने संबोधा। उसके बाद भी वह बुढ़िया 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्ष तक चले गई। कषाय मंद थी, आस्था विश्वास और आश्चर्य में सोनागिर में था। अटैक पड़ा, बच्चे नहीं माने, उन्हें जाके हॉस्पिटल कर दिया। वो कहती बुढ़िया मैं यहाँ से ले चलो, कान धड़क ले आयो। वो हमने देखा, शाम को सुना कि एक पेशेंट है वो अटैक पड़ गया है, हॉस्पिटल में हो गया है। और सुबह वो चंद्र प्रभु के बाहर कुर्सी बैठी माला फिर रही। हमने ये कैसा चक्कर है, ये समझ नहीं आया। कैसे डॉक्टर मना कर रहा भैया ले जाओ, लेकिन भाई जिम्मेदारी नहीं है, हॉस्पिटल जाते मर सकती है। विल पावर था, हिम्मत थी, धर्म में आस्था थी, परमात्मा के। मुझे तो महाराज के पास सोना की ले चलो, मुझे नहीं रहना है। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। आपको तो धर्म का आनंद लेने का आती नहीं है, धर्म से कैसे आनंद लेते हैं? धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन विश्वास तो, आप तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, अपोलो पर विश्वास है आपका, कैंसर हॉस्पिटल विश्वास है। और मेरे पास तो ऐसे केस आती हैं कि जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और वे लोग कैंसर के पेशेंटों की हमने समाधि कराई है, हंसते हंसते तनका त्याग किया है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जीवन में जीना सीखो। आपको जीना नहीं आता है, मंदिर पूजा पाठ करना अलग बात है, लेकिन इनका आनंद लेना ये अलग बात है। तो जीवन आपको मिला है, सब चीजें निश्चित नहीं है, पुरुषार्थ करो। और धर्म पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है। क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होशी बीरा रे। बीत राग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे, दूर करो भव पीड़ा रे। जिन प्रभु की वाणी में बहुत बड़ी ताकत है। इस जनवाणी के शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। एक लफ्ज कान में पड़ गया चोर के तो वह बच गया, कहानी आपने सुनी होगी। विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, समर्पण चाहिए। कल मैंने विश्वास की बहुत बड़ी बात आपसे की थी। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था है वो आज भी उतना प्राप्त कर सकता है। इस कलयुग में वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं अकाल मृत्यु से मरने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। अब कभी टाइम होगा तब मैं उसको विस्तार से बताऊंगा क्या है काल मृत्यु। लब्ध पर्याप्तक जीव एक श्वास के 18वें भाग में जो जन्म मरण करता है, 1 सेकंड आयु नहीं है, उसका भी अकाल मरण हो सकता है। 1 सेकंड के 70 अरबा हिस्सा वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। 1 सेकंड कितने होते हैं सेकंड में? मिनट में सेकंड होते, आपका क्वेश्चन ही उल्टा है। 1 सेकंड का 10 करोड़वा हिस्सा तो सुपरफास्ट कंप्यूटर ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया, और 70 अरबा हिस्सा सिद्ध किया है। और जैन दर्शन 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग। क्या वैज्ञानिक, क्या लौकिक गणित काम करेगा जो हमारे आचार्य और केवल ज्ञानियों के द्वारा वर्णन है। लेकिन हम तो खैर बंधुओं, अपने हृदय को प्रेम से परिपूरित करो।